सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। आज हम लोग राजौरा पंचायत पहुंचे हुए हैं और राजौरा पंचायत के जो वर्तमान मुखिया जी थे, हम उनसे बात करेंगे कि आपके कार्यकाल में कितना पंचायत में विकास हुआ है। इस संदर्भ में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और इससे पहले हम लोग इनका नाम जानने का प्रयास करते हैं। सर, आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम टुनटुन राय, मैं पूर्व मुखिया राजौरा। वर्तमान प्रत्याशी मेरी पत्नी है, मैं इस बार प्रत्याशी नहीं हूँ। जैसे कि आपने सुना कि हमारे साहब ने बताया पूर्व मुखिया हैं और अभी प्रत्याशी इनके पत्नी हैं। और अब कितने साल से तकरीबन आप अपने पंचायत में चुनाव जीतते आ रहे हैं? हम 2001 से 2006 तक मैं खुद मुखिया रहा। 2006 से 11 मेरी पत्नी रही, 11 से 16 भी मेरी पत्नी रही मुखिया। और 16 के चुनाव में कुछ ऐसा संजोग बना कि जनता का थोड़ा प्यार कमा, या हो सकता है कि हमारी कमियां या हमारे काम की कुछ त्रुटियां आम जनमालिक को महसूस हुआ होगा, इसलिए हमको 16 के चुनाव में थोड़ा मत के अंतर से पराजित किए थे। लेकिन जो विजयी उम्मीदवार थे, उन्होंने अपनी चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जो भी कागजात लगाए, उम्र का हो या स्कूल का सर्टिफिकेट हो, सारे सर्टिफिकेट उन्होंने फर्ज लगाया, जिसकी सत्यापन जिला पदाधिकारी, जिला निर्वाची पदाधिकारी, अनुमंडल निर्वाची पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराई गई और उस 16 के चुनाव को निरस्त कर दिया गया। पुनः 2018 में उपचुनाव हुआ, जिसमें मेरी पत्नी ही फिर उम्मीदवार बनी और जनता उतने ही दिनों में जो भी गलतियां मेरी थी उसे भूल कर, उसे माफ़ कर पुनः भरपूर आशीर्वाद और प्रेम देने का काम किए और पुनः इतना आशीर्वाद दिए कि जितना मतों से आज तक पूर्व में चुनाव में नहीं जीते थे, उससे अधिक मतों से मैंने उपचुनाव में अपनी जीत हासिल की। अभी जो वर्तमान परिस्थिति में पंचायत चुनाव होने जा रहा है, इस बार भी आपके घर से है कैंडिडेट, और इस बार कैसा लग रहा है अपने पंचायत के बारे में? चुनाव चूँकि जनता के दिल की बात होती है और मैं 2001 से 2021 तक दिन रात तमाम कमज़ोर, दबे कुचले, चाहे वो किसी जाति प्रजाति को हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, हमने अपना बहुमूल्य समय उन तमाम लोगों के साथ दिया है। हो सकता है कि अगर 100 बार बुलाए होंगे, एक आध बार कहीं बाहर रहने के कारण मिस किए होंगे तो अलग बात है, लेकिन 99 बार, चाहे वो रात के 12 बजे, दिन के 12 बजे, आंधी हो, तूफ़ान हो, मैं अपनी हाजिरी और मैं उनके दरवाजे तक जाने का काम किया है। जनता मालिक उस प्यार को नहीं भुलाए हैं, मेरे किए गए काम को उन्होंने सराहा है, उन्होंने इसको भूलने का काम नहीं किया। और हमको अपना उम्मीद है कि इस चुनाव में कोई भी उम्मीदवार मेरे आमने सामने तो नहीं रहेंगे, वो बहुत ही पीछे रह जाएंगे। जनता का मूड वहाँ तक बनकर तैयार है कि कोई उम्मीदवार आमने सामने की लड़ाई में नहीं होगा, बहुत पीछे पड़ जाएगा। चूँकि मैंने जनता के साथ अपनी एक बूंद खून देने का काम किया है, मैंने किसी से 1 रुपया लेने का काम नहीं किया। मैं 2001 से 2021 तक की बात करता हूँ। काम में कमियाँ हुई होंगी, लेकिन मैंने किसी गरीब लोगों को, चाहे इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, छात्रवृत्ति हो या अन्य किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ हो, राशन कार्ड की बात हो, मैंने किसी व्यक्ति से, किसी लोगों से मैंने 1 रुपया नाजायज़ वसूलने का काम नहीं किया है। जनता इसीलिए विश्वास के साथ हमारे साथ खड़ी है कि पुनः आपको ही माला पहनाएंगे और आप ही इस पंचायत का देख रेख सही ढंग से करेंगे। 2016 में मैं जब चुनाव हारा तो हमारे जो वर्तमान उस वक्त जो जीते मुखिया, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मुखिया जी जीते, जीतने के बाद मिनिमम इस पंचायत से कम 15 से 20 लाख रुपया नाजायज़ ढंग से वसूली किए हैं।
इंदिरा आवास से लेकर के शौचालय से लेकर के अन्य योजनाओं में उन्होंने धुआंधार लूट मचा दी। लेकिन संयोग की बात थी कि उनका चुनाव निरस्त हुआ और पुनः जब मुझे कमान मिली तो मैंने सबसे पहले पंचायत में लूट करने वाले व्यक्ति को चिन्हित कर उस पर विराम ही नहीं पूर्ण विराम लगाया कि कोई व्यक्ति किसी से लूट नहीं करेगा। यह जनता का इंदिरा आवास है, उसके घर तक जाएगा, वृद्धा पेंशन है उसके खाते तक जाएगी, छात्रवृत्ति की राशि है उसके बच्चों के खाते तक जाएगी, कहीं कोई बिचौलिया की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने काम से व्यक्ति मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। हो सकता है कि आम आवाम में थोड़ी लग रहा होगा कि ये कमियां हैं, तो आगे आने वाले दिन में मैं उस काम को भी पूरा करने का काम करूंगा कि किसी भी समय कोई भी लोग का ज़रूरत जिस परिस्थिति में पड़ा मैं वहां उसके साथ सदैव खड़ा रहा और खड़ा रहूंगा भी। मैं अपने रीजन में 2001 से अब तक जब होश संभाला मैंने धर्मवाद करने वाले व्यक्ति का डटकर विरोध किया, जातिवाद करने वाले व्यक्ति का मैंने जमकर विरोध किया। जिस धर्मवाद का विरोध करने के एवज में मुझे इनाम के तौर पर उस तथाकथित धर्मवाद करने वाले व्यक्ति ने 8 अगस्त को 8 बजे रात में हमारी हत्या की सुनियोजित साजिश की और मेरे घर पर आकर के उन्होंने हत्या का प्रयास किया। हत्या तो उपने भर कर दिया था, लेकिन आम जनमानस का प्यार और ऊपर वाले का बहुत बड़ा कृपा था कि मेरी हत्या नहीं हुई, मैं बाल बाल बच गया। और इस चुनाव में जनता मूड बना चुकी है कि किसी भी हत्यारा को एक भी वोट नहीं देंगे। हत्या की राजनीति इस पंचायत में नहीं चलेगी। स्वच्छ राजनीति होगा, स्वच्छ समाज होगा, स्वच्छ वातावरण होगा। जैसे कि आप अभी सुन रहे थे देश की सच्चाई के माध्यम से, हमारे साथ टुनटुन राय थे, रजौरा पंचायत से हैं और इनकी पत्नी गीता देवी प्रत्याशी भी है इस बार। और जो टुनटुन राय जी ने अभी बता रहे थे कुछ बीच में जो कुछ आरोप लगी है, जो इंदिरा आवास के नाम पे, शौचालय के नाम पे जो पैसा जो गबन किया गया था, असल में इनके राज शासन में नहीं हुआ था, किन्हीं और के राज शासन चल रहा था। तो हमने इस बात की जायज़ा, आपके पंचायत में हम गए थे लेकिन कुछ आपके 1, 2, 4 वार्ड में हम घूमे तो पता चला कि इंदिरा आवास के नाम पे, शौचालय के नाम पे कुछ पैसा फंड किया गया था। लूट हुई थी। जब हम 2020 में उपचुनाव का परिणाम आया और मुझे प्रशासन के द्वारा सत्तासीन की गई जनता के दिए हुए वोट के आधार पर, तो मैंने विराम ही नहीं। आम जनमानस में कहीं भी पूछ लीजिए, 12 वार्ड है, 12 वार्ड में किसी जाति किसी धर्म से, कि मैंने अपने जीवन में किसी व्यक्ति से ना 1 रुपया लिया हूँ, न किसी को लेने दिया हूँ। मैं इसका घनघोर विरोधी हूँ कि कोई दलाल मेरे पंचायत में किसी प्रकार की दलाली चाटुकारिता नहीं करेगी। यह जनता का हक और हकूक़ की बात है, उसके घर तक जाएगा, वह उसके हिस्से की बात है, उसको स्वतंत्र रूप से मिलेगा। मैंने यह करने का काम किया है और पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 12 वार्ड हैं, विरोधी कुछ हैं असामाजिक तत्व। विरोधी मेरे जनता मालिक नहीं हैं, कुछ असामाजिक तत्व हैं जो कुछ ना कुछ अनाप शनाप लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं। मैं उस लिखने और बोलने पर विश्वास नहीं करता। मैं सिर्फ अपने कर्म, अपने परिश्रम और जनता के साथ विश्वास के साथ रहने पर ही मैं पूर्ण विश्वास करता हूं कि मैं अपने किए गए कार्य पर संतुष्ट हूं। अभी लगातार आपके शासन काल में आपके पंचायत चल रहा है और इस बार भी हो सकता है जनता मालिक का समर्थन आपके साथ है। और जैसे कि हम एक जानना चाहेंगे कि आपके कार्यकाल में कितना विकास आप अपने पंचायत तक पहुंचा पाए हैं, मतलब नल जल से लेके, इंदिरा आवास से लेके, शौचालय से लेके, तमाम चीज़ जो सरकारी फंड आते हैं, कहां तक आपने विकास किया? हमने सबसे पहले विकास कि जो जितने भी विद्यालय भवनहीन थे, मैंने अपने कार्यकाल में सारे विद्यालय में भवन बनाने का काम किया। विद्यालय में रिक्त शिक्षक के पदों पर मैंने जिला प्रशासन से लेकर प्रखंड प्रशासन तक लड़ करके
अपने स्मार पत्र के माध्यम से मांग करके मैंने अच्छे अच्छे टीचर को अपने विद्यालय में लाया और विद्यालय को सही समय पर चलने और चलाने का काम हमारे जितने भी शिक्षक हैं वो कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, मुझे आशा है। मेरी पहली प्राथमिकता थी कि जब मेरा समाज शिक्षित होगा, मेरा समाज जब पढ़ लिख लेगा तो स्वयं विकास की राह ढूंढेगा और विकास का पथ उसको स्वयं दिखाई देगा। समाज अगर मेरा शिक्षित नहीं होगा तो कितना भी विकास हो जाए वह सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए मैंने सबसे पहली प्राथमिकता के आधार पर तमाम बच्चे को घर घर जा कर के मैंने कहा कि अपने अपने बच्चे को विद्यालय भेजें, क्योंकि सरकार की प्रोत्साहन राशि है, वो पोशाक की राशि है, साइकिल की राशि है, भिन्न भिन्न प्रकार की सरकार की योजना चलती है। आप लोग उसका लाभ लें और लाभ लेने के बाद सही समय पर सही उपयोग करें। जैसे आप अभी सुन रहे थे, हमारे टुनटुन राय जी थे, इन्होंने कहा कि हमने सबसे पहले शिक्षा जो स्थान होता है, जो विद्यालय होते हैं, बच्चे लोग जो पढ़ाई करते हैं, उस संदर्भ में हम लोग काम करने का प्रयास किए हैं। और शिक्षा ही देश का मूल शक्ति है जो इंसान बनने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे भारत के संविधान निर्माता भी हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का कहना है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इनका सोच बहुत बेहतर है। सर, कुछ आपके जनता नाला के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो इस बार आप क्या करना चाहिएगा अपने पंचायत के जनता के लिए? हमारे रोड के पश्चिम अल्पसंख्यक मोहल्ला हैं। मैं कभी अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक शब्द का यूज नहीं करता हूँ। दुर्भाग्यवश अभी निकल भी गई है, मैं इसे वापस लेता हूँ। मेरे रोड के पश्चिम वार्ड 1, 2, 3, 6 जितने भी हैं वहाँ नाला की समस्या है। लेकिन मित्र, मैं एक चीज़ तमाम अपने जनता मालिकों को कहा कि इस नाला की निकासी होगी कहाँ, चूँकि आगे प्राइवेट लैंड है। प्राइवेट लैंड में जो भी ज़मीनदाता हैं कोई ज़मीन देने के लिए इच्छुक नहीं है। अगर हम नाला का उसी मोहल्ला में बना करके घेर रख देते हैं तो जिससे कल आए दिन बदबू फैलेगी, हैजा का प्रकोप हो सकता है, अन्य अन्य तरह की बीमारियां का प्रकोप होगा। जिस कारण हमने इस बार का सोच बना रखा है कि बिहार सरकार के द्वारा बेगूसराय शहर से SH 55 के किनारे होते हुए एक बहुत बड़ा सा ड्रेनेज सिउड़ी नदी तक ले जाने की परियोजना बिहार सरकार ने स्वीकृत कर रखी है। बिहार सरकार ने उसकी प्रशासनिक स्वीकृति भी दे रखी है। अगर वह नाला निर्माण शुरू होगा, नाला का कार्य बनेगा, तो हमारे पंचायत का मूलभूत समस्या जो जल निकासी है, मैं भी अपने पंचायत के जल निकासी नाला बना करके उस मेन नाला में दे दूंगा, ताकि मेरे गांव का जितना भी गंदा पानी बरसात की हो या यूँ जल नल की पानी हो, सारे पानी उस ड्रेनेज के माध्यम से नदी में गिरने का काम करेगी। चूँकि मेरे यहाँ कोई सरकारी ज़मीन नहीं है जहाँ मैं एकत्रित कर उस जल को संग्रह कर सकूं या कहीं दूसरे जगह भेजूं। मेरे पंचायत में सरकार की ज़मीन की अभाव है, वो नाला बनेगी। मेरे जितने भी जनता मालिकों का शिकायत है, कष्ट है, वो 2021 चुनाव जीतने के बाद मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि हम उस नाला का निर्माण करके उनके किए हुए वादे का मैं पहली प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का काम करूंगा। मैंने आज तक जिस किसी भी व्यक्ति से, चाहे जिस मोहल्ला वार्ड हो, मैंने जो कहा है और कहा भी वही है जो सरकार का नीति होता है। जो सरकार काम करेगी मैं वही जनता के सामने बोलता हूं और काम किया और करने का भी काम करता हूं। एक हमारे पंचायत में और मूलभूत समस्या, एक वार्ड नंबर 12 है जहां मेरे महादलित मोहल्ला कहा जाए, उसको मेन सड़क से उसके टोला तक जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। मैंने 2015 के पूर्व आम सभा में उस रास्ते को पारित किया था और उस आम सभा की कॉपी को लेकर मैंने जिला पदाधिकारी के यहाँ दिया, जिला परिषद अध्यक्ष को मैंने ज्ञापन के रूप में दिया।
सौभाग्य से 2015 में जिला परिषद के चेयरमैन कोई और थे। बाद में 2016 के चुनाव में जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में हमारे ही जिला पार्षद के सदस्य श्री रविंद्र चौधरी जी निर्वाचित हुए। मैं उनके सहयोग से उस रास्ता का स्वीकृति जिला प्रशासन से कराते हुए राज्य सरकार को भेज दिए। लेकिन सौभाग्य की बात है कि राज्य सरकार ने भी जमीन अधिग्रहण करने की स्वीकृति का मुहर उन्होंने सितंबर के माह के लगभग 25 या 27 तारीख को बिहार सरकार ने लगाई है। लेकिन उसके बाद से चुनाव का बिगुल बज गया, आचार संहिता लग गई, जिस कारण वह सड़क निर्माण अभी नहीं हुआ है। और मैं वादा करता हूं और आप तमाम मीडिया कर्मियों को आश्वस्त करता हूं कि मेरी चुनाव के बाद मेरी पहली प्राथमिकता के तौर पर एक जल निकासी और दूसरा वार्ड 12 का जो रास्ता निर्माण है उसमें तो सरकार ने अपनी निश्चितता तय कर ली है कि चूँकि वह ज़मीन अधिग्रहण करेगी, जिन किसानों का जितनी ज़मीन जाएगी वो सरकार के मूल्य के रूप में उन्हें मुआवजा दे करके बनाएगी। यही मेरी दो समस्या मूलभूत मेरे पंचायत में बची है। ऐसे आने वाले दिन में छोटे बड़े समस्या आएंगे जाएंगे, रोज़ होंगे, लेकिन इससे बड़ा कोई समस्या नहीं है। यही दो मूलभूत समस्या है। मैं 2021 चुनाव जीतने के बाद पहली प्राथमिकता के तौर पर इन दोनों कार्य करने का काम करूंगा। मैं जनता मालिक का आशीर्वाद पुनः मिलने की उम्मीद नहीं, पूर्ण तैयारी है और भरपूर तैयारी है कि इस बार जो उतना मत से जीतेंगे जितना मत आज तक 4 बार जोड़ करके भी हमको नहीं मिल पाया है। जनता ने अपना मूड बना रखा है कि अपराधी और खूनी लोगों को इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं देंगे। शांत, सुशील और समाज में सब लोगों से मिलने वाले व्यक्ति को पुनः देने का काम करेगी। बस मेरा नाम टुनटुन राय, पूर्व मुखिया रजौड़ा। मैं 2001 से 5 तक पंचायत का जनता के दिए हुए अधिकार के रूप में मैंने जनता का सेवा किया, सेवक के रूप में काम किया। मैं पंचायत में कभी मुखिया नहीं रहता हूं, पंचायत में एक सेवक के रूप में कार्य करता हूं। पंचायत से जब बाहर जाता हूं, ब्लॉक हो, जिला हो, तब मैं वहां मुखिया की हैसियत से कुर्सी पर बैठता हूं। यहाँ तो कोई पिता हैं, कोई चाचा हैं, कोई भाई है, कोई माँ है, कोई बहन है, सब मेरे परिवार और मेरे समाज ही हैं। बस यानी सभी वर्गों के साथ समानता का व्यवहार है। मेरी पहली प्राथमिकता है कि न कोई जातिवाद है, न कोई धर्मवाद है। अगर इस गांव में है तो वो मानववाद है, हम सब मानव एक हैं। न कोई हिंदू है, न कोई मुस्लिम है, न अग्री है, न पिछड़ी है, न दलित है, न महादलित है, हम सब मानव एक हैं। मैंने इस सिलसिला में 1 मिनट और कुछ आपको बता दूं कि मैंने इस चीज़ को तोड़ने का काम किया है। मैंने अपने दरवाजे पर अपने साथ जिस तरह अन्य लोगों को बैठाते हैं उसी तरह हरिजन हो, महादलित हो, पिछड़ी हो, अल्पसंख्यक हो, तमाम लोगों को उसी कतार में उसी कुर्सी पर बैठाने का काम किया है। जो आपका अधिकार है, आप भी इसी सम्मान के योग्य हैं जो सम्मान के योग्य सारे लोग हैं, इसलिए यहाँ बैठिए। मैं अपने दरवाजे पर, मैं बड़ा आदमी तो हूँ नहीं, अगर यदा कदा कभी सेवा का मौका जनता भगवान देते हैं तो मैं एक ही कप में, चाहे वो अग्री हों, पिछड़ी हों, अल्पसंख्यक हों, दलित हों, महादलित हों, सबों लोगों को एक साथ पिलाने का और पीने का काम किया है। मेरे सामने किसी प्रकार की कोई जाति और धार्मिक बू नहीं होगी। और लास्ट में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं जब तक रहूँगा तब तक जातिवाद और धर्मवाद का विरोध करता रहूँगा। मैं मुखिया रहूँ ना रहूँ, इससे मुझे कोई परवाह नहीं है। वाजपेयी जी एक पंक्ति बोले थे कि हम रहें ना रहें यह समाज रहनी चाहिए, हम रहें ना रहें यह देश की संविधान रहनी चाहिए, हम रहें ना रहें इस समाज में एकता और सामंजस्य रहनी चाहिए। बस यही भी मेरी भी यही इच्छा है कि हम रहें ना रहें, हमारा समाज, हमारा परिवार सब एक रहे, एक बने, नेक बने, बस यही मेरी इच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
अभी आप बात सुन रहे थे, टुनटुन राय जी हमारे साथ थे। इनका सोच बहुत विचार बेहतर है। जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर जी हमारे देश के संविधान निर्माता है और संविधान के 4 लाइनें जो है, और 4 लाइन पे ही संविधान का पूरा कॉपी तैयार है, ड्राफ्ट उनका तैयार है। 4 लाइन है कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज होना चाहिए। आज हमको इतने दिन बाद हमारे साहब मिले, जो इनके अंदर जो विचार है, ये आगे जो हमारे पूर्वज हैं, भविष्य जो जनरेशन आने वाली है, इनके लिए इनका सोच है कि बेहतर समाज बने, बेहतर राज्य बने, बेहतर राष्ट्र बने, और हम यूं ही ऐसे ही अपने समाज का सेवा करते रहें। आप बने रहें देश की सच्चाई में। हम आपके साथ, अहमद पटेल, बेगूसराय से।